सभी दोस्तों को राधे राधे। मैं आपकी दोस्त वंदना आप सबके साथ हूँ। दोस्तों, हमारे समाज में सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कोई भी एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकता। हमारे समाज में हर छोटे बड़े व्यक्ति का अपना अपना एक योगदान है, और जब सब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं तो फिर स्वयं पर घमंड करने का क्या फायदा कि हम बड़े हैं और तुम छोटे हैं। लेकिन कुछ लोग समय के अनुसार बदल जाते हैं। जब वो तरक्की करते हैं, ऊंचाइयों के शिखर पर होते हैं, तो उनके अंदर एक घमंड आ जाता है कि मैं बड़ा हूं। तो बड़ा होना या घमंड करना आदमी को किस प्रकार से नुकसानदायक होता है, आइए हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक लड़का जंगल में एक बकरी को लेकर, वो एक ही बकरी पालता था, उसे लेकर रोज जंगल में जाता था। वहां उसकी बकरी इधर उधर घूमती रहती थी, घास चरती रहती थी। वह लड़का उस बकरी के पीछे चलता चलता थक जाता था। एक दिन उसकी नजर एक विशाल वृक्ष बरगद के पेड़ पर पड़ी। वो उस बरगद के पेड़ के नीचे गया और बैठ गया। उसने बरगद के पेड़ को बहुत गौर से देखा। उस पर छोटे छोटे फल लगे हुए थे, छोटे छोटे फूल लगे हुए थे। और वो जैसे ही वहां जाकर बैठा, तभी बरगद की पत्तियों के हिलने से जो धीमी धीमी अच्छी सी हवा उस लड़के के ऊपर आ रही थी, उससे उसको आराम मिला और वह सो गया। जब वह कुछ घंटों बाद उठा तो उसने देखा कि उसके शरीर में जो थकान थी वो गायब हो चुकी थी। उसको अब थकान नहीं थी। वह शाम होने के बाद अपनी बकरी को लेकर घर वापस आ गया। कुछ समय के बाद जब कुछ महीने बीत गए तो लड़के के पास एक बकरी ना होकर बकरियों का झुंड बन गया। उसके पास अब बकरियों की संख्या पहले से काफी ज्यादा हो गई थी। तब एक दिन जब वह लड़का अपनी बकरियों को चराते हुए उस पेड़ के नीचे गया तो उसने हंसते हुए बरगद के पेड़ से कहा कि अरे, तुम खुद ही बड़े हुए हो, तुम्हारे फल और फूल तो अभी भी उतने ही हैं, छोटे छोटे। उसने बरगद के पेड़ का उपहास किया। बरगद के पेड़ ने उसकी बात को सुनकर कुछ नहीं बोला। अचानक से तेज हवा चलने लगी और बरगद के पेड़ के वो नन्हे नन्हे फल उस लड़के के ऊपर गिरने लगे। लड़का सोया हुआ था। जैसे ही बरगद के पेड़ के नन्हे नन्हे फल उसके ऊपर गिरे तो उसके मुंह पर चोट लगी। वह गुस्से से उठ बैठा और उसने कहा कि अरे, मुझे चोट लग रही है। तब बरगद के पेड़ ने कहा कि अरे भैया, मैं तो बड़ा हो गया हूं, लेकिन मेरे फूल और फल अभी भी छोटे छोटे हैं। जरा कल्पना करो, अगर मेरे जैसे बड़े पेड़ पर तरबूज लगा होता और हवा के झोंके से वो तुम्हारे ऊपर गिरा होता तो तुम्हारा क्या हर्ष हुआ होता। उसने लड़के से कहा कि किसी को छोटा समझना या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं होती, यह तो घमंड की बात होती है, और जीवन में घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। जरा सोचो, जब कुछ महीने पहले तुम यहाँ आते थे तो गर्मी में परेशान रहते थे। मैंने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए छाया दी, ठंडी हवा दी, और तुम कितने घंटों तक मेरी पेड़ की छाया में, मेरे पत्तों की हवा से घंटों घंटों तक सोते रहते थे। तुम्हारी थकान मिटती थी। मैं यहाँ अपने पेड़ की शाखाओं पर चिड़ियों को रहने का आश्रय देता हूँ। चिड़िया मेरे पेड़ों पर घोंसला बनाती हैं, अपने बच्चों को जीवन देती हैं। दोस्तों, जरा सोचो, प्रकृति कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है। उसने हर चीज को कितने अच्छे से बनाया है कि व्यक्ति किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। पेड़ की बात सुनकर वो लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा कि जब हम एक दूसरे के बिना जीवित रह ही नहीं सकते, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तो फिर हमें बड़े होने का घमंड ही क्यों। दोस्तों, हम अपने समाज में भी कई बार देखते हैं जो लोग आज दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, या जो कभी दूसरों के ऊपर निर्भर हुआ करते थे, जो दूसरों की उंगलियां पकड़कर चला करते थे, जो दूसरों के सहारे को लेकर आज ऊंचाइयों और उपलब्धियों के शिखर पर पहुंच रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कभी हमने इन लोगों का सहारा लिया था, तब हम यहाँ तक पहुंचे। उनके अंदर आज घमंड हो गया है। उनको लगता है कि हम बड़े थे और हमेशा बड़े ही रहेंगे। छोटे लोगों का समाज में कोई योगदान नहीं है, लेकिन जीवन एक सा नहीं होता। जीवन में कभी
अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है। जब वक्त बुरा आता है तो लोगों को पता चल जाता है कि छोटी चीज की अपनी भी अहमियत होती है। हमें कब किस सहारे की जरूरत पड़ जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें अपने समाज में अपने छोटे बड़े सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। चाहे हम कितना भी सोचें कि दूसरों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर निर्भर जरूर रहते हैं। इसलिए हमें कभी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। दूसरे लोग तो तुच्छ हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान ने अगर सामने वाले व्यक्ति को इस संसार में बनाया है या जीवन दिया है तो उसकी भी अपनी कुछ वैल्यू है। किसी उद्देश्य से ही ईश्वर ने उसे यहाँ भेजा है। दोस्तों, हमें अपने समाज में सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अपने आप पर घमंड करने से व्यक्ति सिर्फ अपना ही विनाश करता है।